हेलो स्टूडेंट्स, गौतम स्टडी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोग ऊष्मागतिकी, ऊष्मा ताप एवं गतिकी के बारे में भाग 1 पढ़ चुके हैं, तो आज हम भाग 2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस भाग 2 को अब हम इस सीरीज को लगातार धीरे धीरे हम करके आगे बढ़ाते रहेंगे। थोड़ा ये भाग 2 को बनाने में थोड़ा काफ़ी समय लग गया, तो हम इस पर विशेष फोकस करेंगे कि आपको जल्द से जल्द वीडियो लगातार प्रोवाइड किया जाए। आज हम देखेंगे ऊष्मा ताप एवं ऊष्मागतिकी भाग 2। ठीक है, तो हम आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे कि आप लोग हमारे YouTube चैनल गौतम स्टडी को फॉलो करें और हिंदी, इतिहास और विज्ञान, अंग्रेजी जैसे विषयों पर अपनी पकड़ मजबूत करें और इस पर अच्छा सा फोकस करें और अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा इसमें। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं उसका भाग 2। ठीक है, ऊष्मा ताप एवं ऊष्मागतिकी भाग 2, हीट टेम्परेचर एंड थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 2। ठीक है, ये बेसिकली इंटरमीडिएट, हाई स्कूल और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित ये टॉपिक है। तो इस पे हम चाहेंगे कि आप लोग इसका नोट्स भी करें और इस पे विशेष फोकस करके पढ़ाई भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए, हम लोग देखेंगे सबसे पहले रिलेशन। ठीक है, रिलेशन मीन्स होता है संबंध बिटवीन डिफरेंट स्केल्स। जो स्केल्स होते हैं, जो हमने आपको बताया था, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर पैमाना, केल्विन पैमाना, तो उनमें क्या होता है रिलेशन, संबंध क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए कैसे होता है, जब हम लोग अभी हम आपको पढ़ाए कि इसके बीच में संबंध क्या होता है, तो संबंध निकल कर सामने हमारे आया था कि C-0 बटे 100 बराबर F-32/180 बराबर R-0/80। ठीक है, तो ये जो संबंध हम लोग पढ़े थे, उसी के परिप्रेक्ष्य में कि एक पैमाने पर भाग कितने होते हैं, एक पैमाना कितने भागों पर काम करता है, कितने भाग उसके होते हैं, कितने भागों पर वो बना होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ये जो आपका दिया है, ये दिया है डिग्री सेल्सियस पैमाना। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे डिग्री सेल्सियस पैमाना। ठीक है, ये डिग्री सेल्सियस पैमाना है। डिग्री सेल्सियस पैमाना। ठीक है, ये डिग्री सेल्सियस पैमाने पर 100 भाग होते हैं। ठीक है, कितने भाग होते हैं? 100 डिविजन्स होते हैं। ठीक है, 100 डिवीजन होते हैं, यानी कि ये 100 भागों में डिवाइड होता है। डिग्री सेल्सियस का जो भी तापमान पैमाना होता है वो 100 भागों में डिवाइड होता है, और एक भाग को हम लोग 1 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। ठीक है, एक भाग को हम लोग कितना बोलते हैं? ये जो यहाँ से यहाँ तक का एक भाग होता है उसको हम लोग 1 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। और इसी प्रकार से इसके जो बीच में जो गैप होता है वो 1 डिग्री सेल्सियस का होता है। और इसका जो क्वथनांक बिंदु होता है, जो क्वथनांक बिंदु जिसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसका जो हिमांक बिंदु होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। इसको हम लोग एक जगह पर पढ़ रहे हैं ताकि इसका हम अच्छे से नोट्स बना सकें, और इससे जितने भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका सब हम विशेष तौर पर अध्ययन करके इससे अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। देखिए, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ गया जिसको हम लोग बोलते हैं फ़ारेनहाइट पैमाना। ठीक है, हमारा दूसरा है फ़ारेनहाइट पैमाना, जिसका क्वथनांक बिंदु होता है 212 फ़ारेनहाइट। ठीक है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, ये डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, और इसके डिवीजन जो होते हैं वो 180 डिविजन्स में जुड़े होते हैं। 180 भाग में क्या होता है, ये जुड़े होते हैं। 180 डिविजन्स इसके बीच में होता है। इसके बीच का जो गैप होता है वो 180 भागों में डिवाइड होता है। एक भाग को हम लोग 1 फ़ारेनहाइट बोलते हैं। 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए, जब हम इसका देखेंगे, क्वथनांक बिंदु होता है 212 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 212 डिग्री सेल्सियस, 212 फ़ारेनहाइट। ठीक है, और इसका जो हिमांक बिंदु होता है वो होता है 32 फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इस पे आप लोग विशेष फोकस रखें कि इसके भाग को हम लोग सिर्फ
1 डिग्री फ़ारेनहाइट कहेंगे। और इसके जो पैमाने के बीच में जो गैप होता है कि हमें टेम्परेचर कैसे मापना है, इसका टेम्परेचर 180 के अंदर है कि ज़्यादा है कि कम है, तापमान का जब हम लोग नापेंगे फ़ारेनहाइट पैमाने पर, तो हम लोग इन दोनों के बीच में जो रेशियो होता है उनका ये भाग होता है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो उसके बाद देखिए हम लोग देखेंगे इसका क्वथनांक बिंदु जो है वो 212 फ़ारेनहाइट है, और जो हिमांक बिंदु है वो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। उसी के बाद अब हम लोग दूसरा देखेंगे, ये डिग्री सेल्सियस था, अब हम लोग फ़ारेनहाइट देख लिए। ठीक है, इसको हम लोग फ़ारेनहाइट पैमाना बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट पैमाना। ठीक है, ये हमारा है फ़ारेनहाइट पैमाना। अब उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारा देखिए तीसरा देखिए, अब हम लोग देखेंगे केल्विन पैमाना। ठीक है, क्या देखेंगे? केल्विन पैमाना। ठीक है, केल्विन पैमाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऊष्मागतिकी के परिप्रेक्ष्य से। यही ऊष्मागतिकी का बेसिक है। इसको हम लोग अगर जान लिए तो समझिए इससे आपके एक भी प्रश्न छूटेंगे नहीं, खासकर इंटरमीडिएट के बोर्ड परीक्षा में और अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो विज्ञान से संबंधित प्रश्न आते हैं उनको हम बहुत आसानी से जान जाएंगे, और उसको आप बहुत आसानी से आप इंक्लूड कर लेंगे। जब इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, एक बार दो बार जब हमारा ये वीडियो देखेंगे, और तो इसका आप नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स बनाने के बाद इसको अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी। तो उसके बाद हम देखते हैं कि केल्विन पैमाने पर जब हम देखते हैं तो केल्विन पैमाने पर 373 केल्विन। ठीक है, इसका जो क्वथनांक बिंदु होता है, इसका जो क्या होता है क्वथनांक बिंदु, वो होता है 373 केल्विन। कितना होता है केल्विन? जो ये देखिए 373 केल्विन इसका होता है क्वथनांक बिंदु। ठीक है, ये जो होता है हमारा क्वथनांक बिंदु होता है 373 केल्विन। ठीक है, और जो हमारा इसका हिमांक बिंदु होता है जिसको हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए फ्रीजिंग पॉइंट है। फ्रीजिंग पॉइंट हमारा 272 केल्विन होता है। और इसके बीच का जो डिविजन्स होते हैं, जो भाग होते हैं, वो भी 100 भाग होते हैं। आसानी से हम लोग देख सकते हैं 373 अगर हम इसमें डिवीजन करें, भाग करें, तो 272 यानी कि बीच में 100 भाग हैं। तो कहने का मतलब इसमें भी जो डिविजन्स की संख्या होती है वो 100 डिविजन्स होते हैं। और डिविजन्स में इसमें एक भाग को हम लोग क्या कहेंगे? 1 केल्विन कहते हैं। 1 केल्विन कहते हैं। इसमें डिग्री का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये एकमात्र ऐसा पैमाना है जिसमें डिग्री का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये केल्विन पैमाना होता है। ठीक है, टेम्परेचर को ज्ञात करने का। और ये हमारा उसके बाद हम देखेंगे जो चौथा पैमाना हमारा है वो है र्यूमर पैमाना। कौन सा पैमाना है? र्यूमर पैमाना। ठीक है, जो हमारा चौथा पैमाना है वो है र्यूमर पैमाना। इसका जो क्वथनांक बिंदु होता है, क्वथनांक बिंदु जो होता है वो होता है 80 डिग्री र्यूमर। ठीक है, कितना होता है? 80 डिग्री र्यूमर। फिर उसके बाद जो इसका हिमांक बिंदु होता है, फ्रीजिंग पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो होता है हमारा 0 डिग्री र्यूमर। ठीक है, 0 डिग्री र्यूमर। इसको हम लोग र्यूमर स्केल बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? र्यूमर पैमाना। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? र्यूमर पैमाना बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इन सब के बारे में हम लोग जान गए। ठीक है, इसका भी जो डिवीजन होता है, इसके बीच में जो डिवीजन होता है वो होता है 80 डिविजन्स। ठीक है, इनके बीच में जो डिविजन्स होता है वो 80 भाग होते हैं। और 80 भाग को हम लोग यहाँ पर एक भाग को, जो एक भाग है, एक भाग होता है 1 र्यूमर का। ठीक है, इसमें भी एक भाग जो होता है 1 र्यूमर का होता है, 1 डिग्री र्यूमर का होता है। और इस तरीके से बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से आपसे प्रश्न इसमें पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा पैमाना है, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा पैमाना है जिसमें डिग्री फ़ारेनहाइट का इस्तेमाल, जिसमें डिग्री का इस्तेमाल नहीं किया जाता? वो है केल्विन पैमाना। ठीक है, इस पे विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये देखने में तो बहुत आसान लगता है और पढ़ने में भी आसान लगता है, लेकिन इससे प्रश्न कैसे निकल के आते हैं वो बहुत थोड़ा समझने वाली बात होती है। हमें इसको किस तरीके से रिकॉल करना है, किस तरीके से पढ़ना है, ये सब आप ध्यान दें। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे संबंध, देखेंगे रिलेशन स्केल, देखेंगे पैमानों में हम लोग जो संबंध बताए थे वो हम देखेंगे। ये इस तरीके का इन्हीं सब से मिलकर जो बना हुआ है, ये सब देखिए हम लोग देखते हैं। तो जो हमारा होता है, जो देखिए C-0/100। ठीक है, C-0/100 पैमाना में, और फिर इसके बराबर होता है F-32/180 डिग्री, 180, फिर बराबर होता है R-0/80।
80 र्यूमर, ठीक है। यानी कहने का मतलब डिवीजन, हमने अभी आपको बताया कि डिवीजन इसके 180 होता है, किसका, फ़ारेनहाइट का, केल्विन का होता है 100 डिग्री, 100 भाग होते हैं और र्यूमर के 80 भाग होते हैं, ठीक है। इसी में हम लोग देखेंगे तो ये केल्विन भी इसी प्रकार से लिखा जा सकता है। इधर हमने केल्विन को नहीं लिखा है तो देख लीजिए, केल्विन भी होता है 272, ठीक है, के माइनस 272 बटे 72/3 72/100, ठीक है। ये 100 होता है, इसके बीच में 100 भाग होते हैं, ये इस तरीके से, ये इनके बीच में क्या आ गया, रिलेशन आ गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि सी एंड एफ रिलेशंस क्या होते हैं। सी एंड एफ का मतलब होता है डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट सेल्सियस में कैसे प्रश्न बनते हैं, किस तरीके से हम प्रश्नों को इनसे हल करेंगे, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं किस तरीके से प्रश्नों को हल किया जाता है। तो देखिए हम लोग देखते हैं सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट में जो रिलेशन होता है वो इस तरीके से होता है। ये इस तरीके से होता है कि सी होता है C/100 बराबर होता है F-32 बटा, ठीक है, F-32, ठीक है, F-32 बटा होता है आपका 1/212, ठीक है, 212, ठीक है। कितना होता है 212, फ़ारेनहाइट की बात हो रही है तो 180 हम लोग इस पे लिखेंगे, ठीक है। 212 हो रहा है तो 180, ठीक है। ये देखिए, ये 180 दिया, ठीक है, 180, ठीक है, 180 होता है। तो जब हम इससे प्रश्न हल करेंगे, हमको इस तरीके का संबंध दिया जाएगा प्रश्न को हल करने के लिए, तो हम इसमें देखेंगे कि ये कैसे हल किया जाता है, ठीक है। तो अब इसको अगर हम काट पीट दें और इसको अच्छे से अगर सॉल्व करना चाहें तो इस तरीके से हम काट सकते हैं इसको। अगर हम 20 का पहाड़ा पड़े तो 20 पंचे 100, यहाँ 5 बार आएगा, ठीक है, 5 आएगा, और यहाँ पर 20 9 180 9 आएगा, ठीक है। इसके बाद फिर हम इसको लिख सकते हैं, C/5 बराबर F-32/9, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी में हमको प्रश्न कैसे आएगा, प्रश्न आएगा कि डिग्री सेल्सियस को 80 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट पैमाने पर ज्ञात कीजिए। कैसे प्रश्न आएगा, 80 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट पैमाने पर इसका तापमान कितना होगा। तो करना कुछ नहीं है, बस आपको अगर 80 डिग्री कह रहा है, ये देखिए जैसे, ठीक है, जैसे हमको सवाल दिया कि मतलब 80 डिग्री को फ़ारेनहाइट में बदलिए, ठीक है। क्या कह दिया कि फ़ारेनहाइट में बदलो, ठीक है, में बदलो। जब अगर हमको कह दिया ऐसे कि 80 डिग्री को फ़ारेनहाइट में बदलो, 80 डिग्री को देखिए इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। इस रिलेशन को हम यहाँ समझेंगे, वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। तो देखिए यहाँ पर ये होता है C/100 बराबर होता है F-32/180। तो इसको जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग देख रहे हैं C एंड F रिलेशन, ठीक है, C एंड F रिलेशन, ठीक है, C एंड F रिलेशन देख रहे हैं। तो इसको हम लोग काट देंगे तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, ठीक है, 20 का पहाड़ा पड़ेंगे, दोनों साइड कट जाएगा आपस में। फिर इसके बाद इसको हम ऐसे लिख सकते हैं C/5 बराबर F-32/180। अगर जब हम इसको ज्ञात करें, अगर इसमें प्रश्न पूछ ले, प्रश्न कैसा दे दे, प्रश्न दे दे कि 80 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट पैमाना, ठीक है, फ़ारेनहाइट पैमाना में बदलो। बहुत आसान है, इसको बदलना बहुत आसान है। बच्चे यहाँ से गलती करके आते हैं। ये साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमेशा ऊष्मागतिकी से ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। देखिए, और इंटर वालों के लिए तो विशेषकर देखिए, यहाँ से ऊष्मागतिकी से प्रश्न आने ही आने हैं बोर्ड परीक्षा में, इसलिए हम उस पर ध्यान देंगे। इससे कम से कम 2 नंबर के तो प्रश्न आएंगे ही आएंगे। तो हमारा यहाँ 2 नंबर क्लियर हो रहा है एक वीडियो देखने से, तो क्यों नहीं, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग बदलते हैं। जहाँ ये 80 डिग्री सेल्सियस दिया है वहाँ C की जगह पे आप 80 डिग्री सेल्सियस रख दीजिए, 80 रख दीजिए, और यहाँ 5 दिया है, बराबर करिए F-32 करिए बटा यहाँ 180 नहीं, यहाँ पर 9 करना है। क्या करना है, 9, यहाँ पर 9 कर दीजिए, ठीक है। तो इसका अब हम लोग क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे, तिर्यक गुणा करेंगे 9 8 72, यहाँ 720 आ जाएगा, और इसका जब हम लोग इधर गुणा करेंगे तो बराबर यहाँ 5F आ जाएगा। अब 5F माइनस
5 दूनी 10 और 5 1 15 1 16, ठीक है। 160 आ जाएगा इतना, 5 माइनस 160। अब क्या करना है, 160 को इधर लाइए, यहाँ 720 दिया है, यहाँ प्लस में कर दीजिए 160 और बराबर यहाँ 5f आ गया, ठीक है। इसको ऐड कर दीजिए, 0 6 2 8 आ जाएगा, 7 8 आ जाएगा, 880 बराबर यहाँ पर 5f आ गया। अब f बराबर हम इसको ज्ञात कर सकते हैं 880/5 और इसको काट दीजिए, बहुत आसानी से उत्तर आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम लोग काटें तो इसका जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा। अगर हम इसमें काटने का प्रयास करें तो 5 कन्नम 5, यहाँ 3 बचा 38 हो गया, 5 5 5 छक्का 30, 5 सते 35, तो यहाँ पर 3 बचा, 5 छक्का 30, तो 176 फ़ारेनहाइट आ गया। अगर हम कहें तो 176 फ़ारेनहाइट, यानी कि 80 डिग्री सेल्सियस तापमान हमारा कितने फ़ारेनहाइट में कितना आएगा, 176 फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो देखिए ये कितना आसान है। देखिए बस हमको क्या करना है, यहाँ से 80 डिग्री को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए हमें सी की जगह पर जो डिग्री सेल्सियस दिया है, सी की जगह पे हमें 80 रखना है, फिर बटे 5 दिया है, फिर इसका तिर्यक गुणा करना है। गुणा करने के बाद, अब वैसे भी आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो समझ सकते हैं, इसको हल करना बिल्कुल आसान है, ठीक है। अब हम इसी के बाद देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, अब हम देखेंगे सी एंड के रिलेशन, ठीक है, सी एंड के रिलेशन, ठीक है। सी का मतलब होता है डिग्री सेल्सियस होता है और के का मतलब होता है केल्विन, ठीक है। तो हम लोग के सी एंड के रिलेशन को देखेंगे। तो सी को अभी हमने आपको बताया है कि सी एंड के रिलेशन क्या होता है। तो सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, C/100 लिख सकते हैं, बराबर यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद अब के, ठीक है, के माइनस 273 बटा, ठीक है, इसमें जो 100 भाग होते हैं तो इसको भी हम लोग क्या लिख देंगे, 100, क्या लिख देंगे, 100, ठीक है, 100 लिख दिए। अब इसको क्या करना है, ये तो बहुत आसान है, इसको हम लोग अगर ऐसे करें और ऐसे काट दें, 100 में 100 बराबर इस पार उस पार कट जाएगा, तो आ जाएगा सी बराबर आ जाएगा के माइनस का 273। अब बहुत आसान है, यहाँ से अगर हमसे कह दिया कोई केल्विन पैमाने, डिग्री सेल्सियस पैमाने को केल्विन में बदलिए, तो देखिए कैसे बदल सकते हैं। जैसे और एक रिलेशन ये हो गया, ठीक है, एक रिलेशन ये हो गया, और इसी को हम लोग एक तरीके से और लिख सकते हैं, के बराबर सी प्लस 273। ये देखिए, अगर आपको इसमें से कह दे केल्विन से, मतलब डिग्री सेल्सियस से, ये जो डिग्री सेल्सियस से, अगर डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलो, ठीक है, केल्विन में बदलो, तो बहुत आसानी से हम लोग ये वाला फार्मूला लगा के बदल सकते हैं। और यदि ये कहे कि डिग्री से केल्विन से, ठीक है, केल्विन से डिग्री सेल्सियस में बदलिए, डिग्री सेल्सियस में बदलो, तो हम लोग इसको बहुत आसानी से के की जगह पर हम लोग केल्विन से डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए ये वाला सूत्र इस्तेमाल करेंगे, और डिग्री सेल्सियस से केल्विन बदलने के लिए ये वाला सूत्र जस्ट ऐसे होगा, ठीक है। ये वाला सूत्र इसमें काम करेगा और ये वाला सूत्र इसमें काम करेगा, ठीक है। अगर केल्विन से इस तरीके से लिख दे रहे हैं तब समझ में आएगा, ठीक है। यदि हमें केल्विन से किस में ज्ञात करना है, डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, बदलो, तो बहुत आसान है, आसानी से आप बदल सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। केल्विन का मान आप यहाँ पर रख दीजिए, सेल्सियस का मान आ जाएगा, जैसे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जैसे अब हम लोग देख लेंगे, जैसे एक सवाल दिया है, सवाल दे रहा है कि मतलब कि केल्विन क्या दिया है कि 80, मान लीजिए 80 नहीं 100 केल्विन अगर हम ले रहे हैं, 100 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, बदलो। अगर ऐसा प्रश्न हमें दे दिया, मान लीजिए प्रश्न पूछने का तरीका कुछ और भी हो सकता है, कुछ और भी का मतलब कि जो शब्दों का कंटेंट है वो थोड़ा बदल सकता है। हम तो यहाँ आपको डायरेक्टली बता रहे हैं कि कैसे हल कर सकते हैं। बदलने का मतलब तो आप समझ जाइएगा, बदलिए सब जरूर मिलेगा आपको प्रश्न में, ठीक है। तो देखिए ये जो सी दिया, सी बराबर के माइनस 32, सी के की जगह पे आप इसको रख दीजिए, सी बराबर 100 माइनस 273। आसान है, देखिए आप 100 घटा दीजिए 273 में, जितना भी आएगा वो आपका मान हो जाएगा, ठीक है ना, जितना भी आएगा वो डिग्री सेल्सियस में मान हो जाएगा। यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ 3 ही आ जाएगा, 7 ही आ जाएगा, और यहाँ पर 1 आ जाएगा, 173 डिग्री सेल्सियस माइनस का, ठीक है, 173 डिग्री सेल्सियस माइनस का आ गया। डिग्री सेल्सियस ताप में इस तरीके के पैमाने ज्ञात कर सकते हैं। फिर उसके बाद अब ये वाला हम देखिए, इसमें जैसे एक आंसर दे रहा है, अगर इसमें हम देखें कि इसका आंसर कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसके प्रश्न कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसको हम लोग अगर डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलना हो, केल्विन में क्या करना हो,
बदलना हो, ठीक है, बदलना हो तब हम लोग देखेंगे कि यदि हमको दे दिया कि 80 या मान लीजिए 80 के मान लीजिए 120 डिग्री सेल्सियस को सेल्सियस को सेल्सियस को केल्विन में बदलो, केल्विन में बदलो। बहुत आसान है इसको भी ज्ञात करना, बस कुछ करना नहीं है, डिग्री सेल्सियस की जगह पे 120 रख दीजिए, आसानी से उत्तर आ जाएगा। इतना आसान है, 120 प्लस 273। अब इसको हल कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, 3 आ गया, 7 2 9 आ गया, 2 1 3 आ गया, 339 केल्विन आ गया। देखिए बहुत आसान इसका उत्तर आया, इसका उत्तर भी बहुत आसान आया। तो बहुत आसानी से हम लोग इनको ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अब हम लोग देखेंगे स्केल्स को कैसे आसानी से पहचाने, ठीक है, स्केल्स को हम लोग आसानी से कैसे पहचाने, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे स्केल्स को आसानी से कैसे पहचाना जा सकता है, ठीक है। हम लोग देखेंगे सी स्केल्स, ठीक है। सी मतलब होता है डिग्री सेल्सियस स्केल। उसके बाद हमारा दिया है फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है, फ़ारेनहाइट स्केल। फिर उसके बाद हमारा दिया है डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर उसके बाद हमारा दिया है केल्विन पैमाना, ठीक है, केल्विन स्केल। जिसके बाद हमारा र्यूमर स्केल, ठीक है, र्यूमर स्केल। इसको पहचानने के लिए बहुत आसान है, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं क्वथनांक बिंदु। और इधर हम लोग लिख लेंगे बॉइलिंग पॉइंट, जिस पे क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट जिस पे क्या होता है कोई भी द्रव या कोई भी पदार्थ उस पर क्या करने लगता है, उबलने लगता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं, जो हमारा होता है बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसको हम लोग क्वथनांक बोलते हैं, ठीक है। ये याद रखें, इसमें कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। क्वथनांक होता है और ये होता है आपका हिमांक, ठीक है। ये आपका ये होता है हिमांक बिंदु होता है, ठीक है, ये होता है हिमांक बिंदु होता है, ठीक है। इसको हिमांक हिंदी बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट अंग्रेजी में। तो जो 100 डिग्री सेल्सियस है, इसमें जो हिमांक बिंदु होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो क्वथनांक बिंदु होता है वो आपका होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इस तरीके से हम देखेंगे कि डिग्री सेल्सियस में बहुत आसान है इसको जानना, यहीं से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, यहाँ से प्रश्न, और ये जो सवाल मैंने आपको बताया यहाँ से प्रश्न बहुत आसानी से पूछे जा सकते हैं। अब देखेंगे जब हम लोग इस पर देखेंगे तो जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो 32 फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, और जो इसका 212 फ़ारेनहाइट, ठीक है। इसका जो क्वथनांक होगा 212 फ़ारेनहाइट होगा, और फिर इसमें देखें तो 273 केल्विन होगा, ठीक है, और यहाँ पर देखें 373 केल्विन होगा, ठीक है। जो बीच में गैप होता है उन्हीं के गैप से हम लोग देखते हैं। अभी हमने आपको बताया कि यहाँ जो गैप दिया है, गैप पर ही ये लोग क्या करते हैं, ये 80 पे अभी हमने बताया ना कि 80 डिग्री सेल्सियस पर जो र्यूमर पैमाना है वो होता है बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ये जो इसका गलनांक बिंदु होता है वो 0 डिग्री र्यूमर, और जो इसका क्वथनांक होता है वो 80 डिग्री र्यूमर होता है। तो ये बहुत आसान तरीका है, इसको हम लोग जान गए। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में तापमापी के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे तापमापी किया जाता है, कितने तापमापी बनाए जाते हैं। जैसे थर्मामीटर हम लोगों को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, स्केल पैमाना हम लोगों में मापने के लिए किया जाता है, तो किस तरीके से काम करते हैं, अगला वीडियो हमारा इस पे रहेगा। तो हम यही चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए, और इसी तरीके के कॉन्टेंट प्राप्त करिए। लगातार हम आप लोगों की सेवा में प्रयत्न रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हैं तो हमें आपका आभार और प्यार मिलेगा। धन्यवाद।